we progress in our program, get ready for a captivating drama that explores the rich theme of Wirasat in Islam. Without further delay, let us start adorn with the unfolding drama on Wirasat in Islam. कौन है? कौन है? कौन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आइए बैठे। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कैसे आपको अचानक मेरी याद आ गई? मैंने सुना कि आपके वालिद की तबीयत अचानक खराब हो गई। 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, इसलिए मैं आज आपके वालिद की आदत के लिए आया हूँ। अब आपके वालिद की तबीयत कैसी है? अब मैं आपको वालिद की तबीयत के बारे में क्या बताऊँ? इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से मैंने इनको बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत खराब है, इनको यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं। वैसे भी इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी मैंने इन्हें 4 दिन हॉस्पिटल में रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सुन ही रहे हो ना खांसी की आवाज। चलो चलकर देखते हैं। बाबा अभी कैसा लग रहा है? उठो उठो। मैंने आपको बड़े हॉस्पिटल में लिया था, इंशाल्लाह वहाँ की दवाइयाँ आपको फायदा करेंगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे अब इस हालत में डॉक्टरों के हाथों में मत दो। बेटा तूने मेरी अच्छी खिदमत की है। अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अब तुम मेरा एक काम करो, मेरे बच्चों को फोन करके बुलाओ ताकि मैं उन्हें आखिरी बार देख सकूं। तो मैं उनको फोन करता हूँ। उस्मान माइक सीधा। बंद करना। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी खैरियत से है? घर में सब ठीक है? बाबा की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना था ना? हाँ दिखाया तो था। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब इस उम्र में इन्हें एडमिट करो, कोई फायदा नहीं, इन्हें घर ले जाओ। अब मैंने घर ले आया। भैया वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस अब वो सिर्फ आप लोगों को एक आखिरी नजर देखना चाहते हैं। अब तो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, अभी वो आप लोगों को ही याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गए भाई? हाँ, बाबा कहाँ है? बाबा इधर है। बाबा अब कैसी है आपकी तबीयत? बाबा अब आप कुछ भी मत करें, हम सब आ गए, आपको बड़े डॉक्टर के पास दिखाएंगे। वो आपका पूरा इलाज करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी हिम्मत मत तोड़ें। क्या बोल रहे हो बेटा? अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं आप लोगों को एक वसीयत करता हूँ, मेरे बाद आप लोग मोहब्बत से रहोगे, आपस में झगड़ा फसाद नहीं करोगे। इंशाल्लाह बाबा, आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बाबा, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बाबा हम सब अच्छे से रहेंगे। बाबा बाबा कलमे की तलकीन करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। खामोश रहो, बाबा कलमा पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बाबा 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 चलो। अरे क्या हुआ है, क्यों रो रहे? मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। अरे भाइयों क्यों रो रहे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रो मत, अब इनको तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। क्या बोलूं मौलाना, हमारे
सब्र करो, अब रोने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। बेटा तुम इस घर के बड़े हो, सब्र करो, इस तरह मत रो। अब तुमको ही संभालना है। अब जल्दी जल्दी मैयत के कफन दफन का इंतजाम करो। चलो गुसल और जनाजे की तैयारी करो। अब जनाजे को लेकर चलो। हाँ, अगर आखिरी बार कोई देखना चाहता है तो देख ले। बाबा 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 बाबा। अब मैयत के तमाम वरसात दफनाने के बाद गम में बैठे हैं। अब इसके बाद का मंजर अब शुरू होता है। हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारे वालिद साहब की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या करे, एक ना एक दिन सबको जाना है। आज वो गए, कल हमें जाना है। खैर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। वैसे अब वहाँ क्या चल रहा है और मछलियों का कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊँ, जब से आप गाँव गए हो तब से कश्ती किनारे पर ही है। आपके बगैर कैसे जाए, इसलिए आप कल ही यहाँ के लिए निकल जाओ। इंशाअल्लाह मैं कल ही निकलता हूँ। भाई ये फोन पर कौन था? जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मेरे साथी का फोन था। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि जब से तुम गए हो कश्ती किनारे पर ही है। 1 हफ्ता हो गया, कोई कमाई नहीं हुई, इसलिए मुझे जाना होगा। भाई अब आप आ ही गए हो तो 4 दिन और रुक जाओ। बाप की जितनी वरासत है उसको भाई बहनों में बांट दो। भाइयों में बांटू? क्या बांटू? गोबर की उपला बांटू जो आपके ऊपर रखी है? गोबर इबर के उपले नहीं, बल्कि बाप वरासत छोड़ कर गए उसको बांटो। ये बांटना वाटना कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा भाई हूँ, बाप के जाने के बाद सारा कुछ मेरा ही हक बनता है। अगर मैं तुम्हें खुशी से कुछ दूँ तो वो तुम लोग बोलना खामोश रहो। क्या बोला? ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पहले तुमने माँ के इंतकाल पर भी यही किया था। इस बार सभी को अपना अपना हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। अब तो मैं सब बहनों को फोन करूंगा। तुम कैसे वरासत को बांटने नहीं दोगे मैं भी देखूंगा। क्या देखेगा? तू इतना सा चिंपुर जैसा जिसको चड्डी पहनना मैंने सिखाई, अब तुम मुझे सिखाओगे कि वरासत को बांटा भी जाता है? अरे छोड़ मुझे। अरे छोड़ दो उसको, मैं भी देखूंगा क्या करेगा। अरे छोड़ना उसको, मैं भी देखता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग? एक दूसरे के साथ छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा। अभी वालिद साहब को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि तुम लड़ना शुरू हो गए। बैठकर बात करते हैं। बैठू? मैं बैठू? हरगिज नहीं। अब तो मैं सारी बहनों को फोन करने जा रहा हूँ। सुनते हो? बड़े भाई को वरासत की बात की थी तो बोलता है क्या इससे मैं क्या गोबर की उपले दूं? ऐसे कैसे होगा? इसको सबको बराबर हिस्सा देना चाहिए। अगर उसको वरासत का हिस्सा मांगते तो गुस्सा करता है। वो कुर्सी हरा से अगले वो कुर्सी हरा हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी को फोन दो। अम्मी दवाखाने गई है। और तुम मोबाइल फोन लेकर पबजी खेल रहे हो। देखो तुम्हारे बड़े मामू क्या कह रहे हैं। ऐसी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वरासत की बात की थी तो सीधे खाने को आ जाते हैं। अम्मी घर आए तो कह देना कि छोटे मामू का फोन आया था। अरे देखा कैसे अपने बड़े भाई के लिए बातें कर रहा है। इसको तो बड़े भाई का कोई अदब ही नहीं है। उधर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मामू आपने हमें अचानक में क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें फोन किया था। बैठो बैठो। बड़ा मामू
क्या गोबर की उपला दूं? ऐसे कैसे होगा? इससे पहले माँ के इंतकाल पर भी यही किया था। इस बार सभी को सबको बराबर हिस्सा देना चाहिए। अब जबकि तुम आ ही गए हो तो तुम अपना हिस्सा लेकर ही जाना। तुम ऐसे झगड़ा फसाद मत करो। मेरी राय ये है कि एक मौलाना को बुलाकर मोहब्बत से मामले को शरीयत की रोशनी में हल करते हैं। बराबर बोला तुमने। अब तुम ही मौलाना को फोन करके बुलाओ। भांजे, मौलाना जब आएगा तो मेरा हिस्सा मुझे बराबर देगा ना? मामू तुम डरो मत, सब हकदारों को उनका हक बराबर मिलेगा। मैं अभी मौलाना को फोन करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना। मौलाना एक बात पूछनी थी। क्या बताऊँ, हमारे घर पर नाना के इंतकाल के बाद विरासत का एक अहम मसला पेश आया है। हमारे मामा लोग आपस में झगड़ा फिसाद कर रहे हैं। हमारे बड़े मामू अपने वालिद की प्रॉपर्टी पर अकेले ही वारिस बनना चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ, फिर वहीं बैठकर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना मैं ही बड़ा बेटा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा अब बोलिए, क्या मसला पेश आया है आप लोगों को? मौलाना, हमारे बड़े मामू बोल रहे हैं कि हमारे नाना की जायदाद सिर्फ मेरी है, बाकी दूसरों का कोई भी हिस्सा नहीं है। क्या ये सच है? मैं आप लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बाप की वरासत की तकसीम कोर्ट कचहरी के बदले शरीयत के मुताबिक फैसला करने को बेहतर समझा। अक्सर लोग बड़ी गलती कर देते हैं, वो अपने वरासत के मामले कोर्ट कचहरी तक लेकर जाते और वहां जाकर ना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते बल्कि अपने पैसे भी ज़ाया कर देते और इसके बावजूद उन्हें कुछ भी नतीजा हासिल नहीं होता और अपनी आखिरत भी ज़ाया कर देते। मौलाना मैं बड़ा बेटा हूँ, बाप के आने के बाद सारा कुछ मेरा ही हक बनता है। ये क्या बोलेंगे, इन सब का खर्चा मैंने ही बर्दाश्त किया, इसको बीकॉम करवाया, बहनों की शादियाँ मैंने ही की और ये जो बेटा है इसको कारोबार से लगाया और ये लोग बड़े आए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ भी बड़े बड़े घरों में की है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश है अपने अपने घरों में, इनको इससे की कोई ज़रूरत नहीं। अब रहा ये भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, इसको इससे की कोई ज़रूरत नहीं। अब रहा ये भाई, तो ये सीए कर रहा है, इसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही देता रहता हूँ। और जहाँ तक मेरा मामला है, मैं माशी तौर पर थोड़ा कमज़ोर हूँ। अब तुम ही कहो मौलाना, मैंने जो कहा वो बराबर है कि नहीं? खैर, आपने कहा कि आप घर में सबसे बड़े बेटे और बाप के जाने के बाद सारी वरासत आपकी होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में कोई बेटा अमीर भी हो सकता है और गरीब भी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अमीर बेटे या बेटी की वरासत का हक इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना माल बहुत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखो, शरीयत में वरासत का हक अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं बांटा जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर हकीकी वारिस को वरासत से महरूम करके पहले उन्हें हिस्सा मिलता जो मिस्किन, मोहताज, गरीब, लाचार लोग भी मांगते। अब हम देखेंगे शरीयत क्या कहती है। बाप के इंतकाल के बाद अगर सबसे पहले ज़कात देना बाकी रह गया हो तो सबसे पहले ज़कात की अदायगी होगी। इसके बाद तजहीज़ और तकफीन का खर्चा निकालो। इसके बाद हुकूकुल इबाद यानी किसी से कर्ज लिया हो तो इसकी अदायगी करें। इसके बाद अगर किसी गैर वारिस के लिए वसीयत की हो तो उसके माल में से ज़्यादा एक हिस्सा पूरा करें। इसके बाद माल व जायदाद को वरासा के दरमियान शरीयत के मुताबिक तकसीम करो। अब सुनो बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया। इस दुनिया में हमें चाहिए कि अपना लेन देन मामलेदारी बिल्कुल दुरुस्त रखें और एक दूसरे के हुकूक अदा करना चाहिए, वरना तुम सबका हिस्सा खाकर अपने पेट को हमेशा के लिए जहन्नम की आग से मत भरो। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, इससे पहले मुझे शरई तौर पर वरासत की तकसीम का कुछ भी मालूम नहीं था। आपके आने के बाद ही मुझे मालूम हुआ। अब आप शरई एतबार से हमारी वरासत की तकसीम करें और मेरे भाई बहनों को इनका हिस्सा बराबर दे। मैं कुरान के फैसले से राज़ी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे बताइए कि आपके वालिद की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ए बेटे, वो वालिद साहब की फाइल ला जरा।
अब ये सब प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है ये सब किसको मालूम है और नकद रकम कितनी है? प्रॉपर्टी की कीमत और नकद कुल मिलाकर 4,15,00,000 है। अच्छा, वालिद साहब का कोई ज़कात बाकी है? मेरी मालूमात के हिसाब से वालिद साहब ज़कात वक्त पर ही अदा करते थे, उनकी तरफ कोई ज़कात नहीं है। तजहीज़ और तकफीन में कितना खर्च आया? तजहीज़ और तकफीन महीने की वो 15,000 रुपये थे। वालिद साहब का कोई कर्ज बाकी है? मैंने हॉस्पिटल जाते वक्त 5 लाख का कर्ज लिया था। अच्छा, ये बताओ तुम सब ठीक से लिख रहे हो ना? जी मौलाना, तमाम हिसाब अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। बाबा ने कोई वसीयत लिखी थी? बाबा ने ये वसीयत मुझे लिख कर दी थी। इस वसीयत के मुताबिक 10 लाख रुपए तालीमुल इस्लाम के इदारे में देने होंगे, लेकिन ये वसीयत तभी नाफिज होंगी जब कुल माल का क्या हिस्सा बनेगा। अब ये बोलो तुम कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई और 2 बहन हैं। सलमान, तुमने सारा हिस्सा बराबर टाइप किया है ना? जी मौलाना, तमाम हिसाब बराबर टाइप किया और ये लीजिए। 4,15,00,000 में से तजहीज़ और तकफीन के 15,000, कर्ज के 5 लाख और 10 लाख वसीयत के, इस तमाम अदायगी के बाद जो रकम बचती है वो है 3,85,00,000। अब आप हो 4 भाई और 2 बहनें। इस तरह 4 बेटों के 8 हिस्से और 2 बहनों का 1-1 हिस्सा। इस तरह आपने 10 हिस्से करने और 1-1 बेटों को 77 लाख मिलेंगे और 1-1 बेटी को 38,50,000 मिलेंगे। इस तरह शरीयत के मुताबिक अपने वालिद की प्रॉपर्टी का हिस्सा करना होगा। मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे घर के मसले को हल किया। मौलाना, अगर आप नहीं आते और शरीयत के मुताबिक बंटवारा ना करते तो शायद हमारी रंजिशें इसी तरह और बढ़ती जाती और हम आपस में झगड़ा फसाद करते, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते और हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाती और हमेशा हमेशा के लिए आखिरत भी बर्बाद हो जाती। इस्लाम ने हमें कितनी प्यारी सहूलतें दी है। अगर हमारे माशरे का हर फर्द इस्लाम के मुताबिक विरासत के कवानीन पर अमल करेगा तो हमारे तमाम मसाइल इसी तरह हल होंगे जिस तरह आज हमारा मसला हल हुआ। आए आज से हम मिलकर ऐड करते हैं कि विरासत के कवानीन पर इसी तरह अमल करेंगे जिस तरह कुरान ने कहा है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। MashaAllah. A heartfelt thank you to Brother Kamran and their group. Well done and thank you.